हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 7 है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैगट, बी कैटरपिलर, सी निम्फ, डी इमाइगो। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए मैगट। क्वेश्चन नंबर 2, मधुमक्खियों में संचरण का साधन है? ऑप्शन ए गंध, बी नाच, सी ध्वनि, डी इनमें से कोई नहीं। सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी नाच। नाच के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती हैं, एक दूसरे के पीछे लगी रहती हैं मधुमक्खियाँ। और ये जो गंध है, गंध चींटियों में, चींटी जो अपनी गंध के अकॉर्डिंग वो अपने एक कतार में लगी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए इम्मस, बी मानी, सी स्टान ग्रास, डी कार्ल वान फ्रिस। तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन डी कार्ल वान फिश। ये वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जंपिंग जीन्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसडक्शन, बी ट्रांसपोशंस, सी ट्रांसफॉर्मेशन, डी ट्रांसवर्जन। 4 का आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसपोशंस। क्वेश्चन नंबर 5, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप को कहते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, बी सहभोजी, सी फ्यूना और फ्लोरा, डी प्लवक। 5 का आंसर है ऑप्शन डी प्लवक। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी कॉर्नबर्ग, सी नीरेनबर्ग, डी वाटसन और क्रिक। तो 6 का आंसर है ऑप्शन बी कॉर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, राइबोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए प्लस प्रोटीन के, बी आरएनए प्लस प्रोटीन के, सी आरएनए प्लस डीएनए के, डी केवल डीएनए के। 7 का आंसर है ऑप्शन बी आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज होती है? ऑप्शन ए एनाफेज, बी टीलोफेज, सी मेटाफेज, डी प्रोफेज। क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन डी प्रोफेज। क्वेश्चन 9, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जीन्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, बी लाइप्रोप्रीन, सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, डी हिस्टोन। 10 का ऑप्शन है सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जीन, ये बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी गाल्जी कॉय, सी न्यूक्लियोटाइड, डी माइटोकॉन्ड्रिया। 11 का आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12,
पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है। ऑप्शन ए वाहित जल, बी गुरुत्वीय जल, सी आर्द्रता जल, डी केशिका जल। आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 12 का आंसर है ऑप्शन डी केशिका जल। क्वेश्चन नंबर 13, वो पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए लिथोफाइट, बी सैमोफाइट, सी कैज़मोफाइट, डी एरेमोफाइट। 13 का आंसर है ऑप्शन ए लिथोफाइट। क्वेश्चन नंबर 14, आरोहण मूल पाई जाती है या इसे रूट भी बोला जाता है, जड़। ऑप्शन ए सतावर में, बी पान में, सी बरगद में, डी आर्किडस में। 14 का आंसर है ऑप्शन बी पान में। क्वेश्चन नंबर 15, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करता है उसे क्या कहते हैं। ए पेरिकार्पिक, बी मोनोकार्पिक, सी पॉलीकार्पिक, डी निद्वार संपुटी। 15 का आंसर है ऑप्शन बी मोनोकार्पिक। क्वेश्चन 16, वे पादप जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए पेरिकार्पिक, बी मोनोकार्पिक, सी पॉलीकार्पिक, डी निद्वार संपुटी। तो 16 का आंसर है ऑप्शन सी पॉलीकार्पिक। जो जीवन में एक बार धारण करते हैं मोनोकार्पिक, जो जीवन में कई बार धारण करते हैं उसको पोलोकार्पिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रबड़ क्षीर वाहिका पाई जाती है। ऑप्शन ए कार्टेक्स, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर है ऑप्शन ए कार्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 18, भोजपत्र किससे मिलता है। ऑप्शन ए पीपर की पत्ती से, बी बटुला की छाल से, सी सिनकोना की छाल से, डी दलबेर्गिया की छाल से। क्वेश्चन 80 का आंसर है ऑप्शन बी बटुला की छाल से। क्वेश्चन 19, लंबे रेशे कहलाते हैं। ऑप्शन ए फल्प, बी लिंट, सी फज, डी फ्लिंट। 19 का आंसर है ऑप्शन बी लिंट। क्वेश्चन नंबर 20, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी मड, सी लिपिड, डी ग्लाइकोजन या तेल। 20 का आंसर है ऑप्शन डी ग्लाइकोजन या तेल। क्वेश्चन नंबर 21, किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है। ऑप्शन ए पनीर, बी दही, सी इथाइल एल्कोहल, डी एसिटिक एसिड। 21 का आंसर है ऑप्शन सी एथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन 22, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। ऑप्शन ए ग्वानिन, बी यूरेसिल, सी साइटोसिन, डी एडेनिन। 22 का आंसर है ऑप्शन बी यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 23, वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए फेज, बी बैक्टीरियोफेज,
सी साइनोफेज, डी मोजैक वायरस। 23 का ऑप्शन है सी साइनोफेज। क्वेश्चन नंबर 24, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए हरे शैवाल से, बी पाइनस से, सी साइकस से, डी आवृत बीजी पादप से। 24 का आंसर है ऑप्शन सी साइकस से। क्वेश्चन नंबर 25, संयुग्मक पाया जाता है। ऑप्शन ए राइजोपस, बी यूलोथ्रिक्स, सी ईस्ट में, डी स्पाइरो गायरा में। 25 का आंसर है ऑप्शन ए राइजोपस। क्वेश्चन 26, लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके प्रति। ऑप्शन ए CO2, बी धूल मिट्टी, सी SO2 और CO2, डी रेडियो आइसोटोप्स। 26 का आंसर है ऑप्शन सी CO2 और SO2 के। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए पॉलीजीन्स द्वारा, बी मल्टीपल एलिस द्वारा, सी लीथल जीन्स द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर है ऑप्शन ए पॉलीजीन्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, ज़ेनथोफिल होता है। ऑप्शन ए रंगहीन, बी लाल रंग का, सी हरे रंग का, डी पीले रंग का। 28 का आंसर है ऑप्शन डी पीले रंग का। क्वेश्चन नंबर 29, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए विषाणु से, बी शैवाल से, सी जीवाणु से, डी इनमें से कोई नहीं। 29 का ऑप्शन है आंसर ऑप्शन बी शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 30, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए ईस्ट, बी राइजोपस, सी फ्यूनेरिया, डी ड्रायोप्टेरियस। तो 30 का आंसर है ऑप्शन सी फ्लूनेरिया। क्वेश्चन 30 पूरा हो गया और आपके कितने स्कोर हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें।